अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम। सेवेंथ क्लास का हम जो है मैथ्स पढ़ रहे हैं। इल्म रियाजी के अंदर हम सबक नंबर 2 जो है सही आदात का हमने ज़रब सीखा। मशकी सेट 8 हम हल कर चुके हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। अब हम जो है सही आदात का तकसीम यानी मशकी सेट 8 जो है हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपका देखना निहायत ही ज़रूरी है। वो ये कि सही आदत की तकसीम के उसूल ज़रब के उसूल के जैसे ही हैं। इसी जानिब जो है इसी पेज पर पेज नंबर 14 पर हम ऊपर की जानिब पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो मस्बत सही आदात की तकसीम का खारिज किस्मत मस्बत सही आदात आता है। मतलब अगर दो प्लस नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो जमा में ही यानी मस्बत में ही जवाब आएगा। और दो मनफी सही आदात की तकसीम अगर करेंगे तो भी जवाब मस्बत में ही आएगा। अगर एक अदद मस्बत और एक अदद मनफी हो, सही अदद मस्बत हो और मनफी अदद हो, अगर उनकी तकसीम की जाए तो खारिज किस्मत हमेशा मनफी अदद ही आता है, भले ही शुमार कुनिंदा नफ़ी में हो या नसब नुमा नफ़ी में हो, तो आपका जवाब नफ़ी में ही आएगा। ये आपका जान लेना निहायत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मशकी सेट 8-9 जो है हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर 10 सवाल आपको दिए गए सवाल नंबर 1 में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरह से इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक पेज पर जो है ये सवालात हल करेंगे। मशकी सेट 9 का जो पहला सवाल है, -96 को तकसीम कर रहे हैं 16 से, है ना। तो इसको हल करने के लिए ध्यान से देखिए, -96/16 ऐसे लिखते हैं इसको। तकसीम की निशानी हटी तो इसको कसर की सूरत में ऐसे लिखते हैं, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 ज़रब 96 ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, /16। अब आपको जो है -1 ऐसे ही रखना है। 96 16 के पहाड़े में आता है ना। कितने नंबर पे आता है? 16 छंग 96 होता है। तो 96 यानी 96 की जगह 16/6 लिख दिया हमने और ये 16 इधर रख दिया, है ना। तो इस तरह से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो नफ़ी 1 ज़रब 6 बचेगा, तो 6 का 6 यानी नफ़ी 6 आपका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपका पहला सवाल यह मुकम्मल हो जाता है ना, आसान सिंपल। दूसरा सवाल देखते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नंबर 2, 98 तकसीम नफ़ी 28 शुमार कुनिंदा जो है जमा में है यानी मस्बत अदद है, और नसब नुमा जो है नफ़ी में है 28। इसे भी ऐसे ही करेंगे। 98 को जो है मैं ऐसे लिखता हूँ, 28 को कुछ मैं इस तरह से नफ़ी 1 ज़रब 28 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बराबर की निशानी डालेंगे ऐसे। अब आपको देखना ये है, पहाड़े यहाँ पर याद होना निहायत ही ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में कहा कि इस सबक में पहाड़े बहुत ज़रूरी है, तो पहाड़े याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 14 सत्ते 98 है ना, तो 14 सत्ते 98 हम ऐसा लिखेंगे। नफ़ी 1 ज़रब 28 को कैसे लिखेंगे, 14 दूनी 28 लिख दिया हमने। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 14 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर 7 बच रहा है, नीचे नफ़ी 1 ज़रब 2 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 7/नफ़ी 2 हो जाएगा, 7/नफ़ी 2 हो जाएगा। लेकिन इसे हम कुछ इस तरह से भी हल कर सकते हैं, नफ़ी 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, और 7/2 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये नफ़ी 7/2 ऐसे हो जाएगा, है ना। नफ़ी यहाँ लग जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपका जवाब आएगा। अब तीसरे सवाल की बारी है। सवाल नंबर 3, नफ़ी 51 तकसीम 68 है ना, 68। अब इसे कैसे लिखेंगे, नफ़ी 51/68। अब आपको यहाँ पहाड़ा याद होना चाहिए कि 51 17 के पहाड़े में आता है, 17 तिया 51 होता है। अब आपकी मर्ज़ी, 51 नफ़ी में अगर लाना है तो 17 आप माइनस में रखिए या 3 को माइनस में रखिए, इस तरह से, है ना। और 68 कौन से पढ़ा होता है, 17 चौक 68 होते हैं, तो 17
17 इंटू 4, 17 ज़रब 4 है ना। अब 17 17 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा, नफ़ी 3 ऊपर बचेगा और 4 नीचे बचेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नफ़ी 3/4 इसका जवाब आ गया। तो तीसरा सवाल यहाँ पर भी हल हो गया। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने 38 तकसीम -57 नफ़ी 57 है ना। उम्मीद है आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब देखिए 38 कौन से पाड़े में आता है, 57 कौन से पाड़े आता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 38/नफ़ी 57 19 के पहाड़े में आता है ना। तो 19 दूनी 38 और 19 तिया 57 होता है, लेकिन 57 माइनस में तो मैं 3 को माइनस में रख लूँगा ऐसे, तो 19 19 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/नफ़ी 3 हो जाएगा ये, है ना। लेकिन हम इसको नसब नुमा में हम अगर नफ़ी नहीं रखना चाहते, जैसे यहाँ पर हमने किया, बिल्कुल वैसे हम यहाँ करेंगे। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2/नफ़ी 1 ज़रब 3 ऐसे लिख सकते हैं। -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, नफ़ी 1 ज़रब 3 है ना। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि नफ़ी 1 और ये 2/3 ऐसे ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/3, यानी नीचे का जो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से जब -1 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 4 सवाल हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसे देखकर आप जो है लिख सकते हैं, है ना। फिर बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अब बारी आती है अगले सवाल, पाँचवें सवाल की। पाँचवा सवाल आपके सामने मौजूद -85 नफ़ी 85 तकसीम 20। देखिए इसे ऐसे लिखेंगे, नफ़ी 85 तकसीम 20 लिखेंगे ऐसे, है ना। अब 17 पंजे 85 होता है, आपको पता है ना। तो हम इसको 17 ज़रब 5, लेकिन नफ़ी 5 लिखेंगे क्योंकि 85 नफ़ी में ना, तो दोनों में से कोई भी एक नंबर आप माइनस में लिख सकते हैं, और तकसीम में 20, और इसे 4 पंजे 20 भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, 17 ज़रब नफ़ी 5/4 ज़रब 5। अब यहाँ क्या होगा, 5 5 तो हम कैंसिल कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन कैसा होगा कि -1 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, 17 ज़रब नफ़ी 1 ज़रब 5 ऐसे लिख सकते हैं, और 4 ज़रब 5। तो देखो जब 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो जवाब आएगा इस तरह से आएगा, 17 का 17 नफ़ी 17/4। यानी अगर हमको नसब नुमा वाले अदद को अगर जमा में ही रखना है, तो ये जो माइनस वाला नंबर है ना, इसको इस तरह से रखना, जैसे मैंने यहाँ पर किया था पिछले सवाल में, यहाँ पर भी किया था मैंने, देखिए, और यहाँ पर भी मैंने किया, ये याद ध्यान में रखें, है ना। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 भी हम हल कर रहे हैं। देखो सवाल नंबर 6 आपके सामने, नफ़ी 150 यानी 150 तकसीम नफ़ी 25 दोनों मनफी आदाद है। जाहिर है जवाब भी मजबत में होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखो यहाँ पढ़ा है, अगर 2 मनफी सही आदाद तकसीम किया जाता है तो खारिज किस्मत मजबत में ही आता है। तो ये याद रखिए आप। तो नफ़ी 150 तकसीम नफ़ी 25 है ना। अब आपको पता होना था 150 कैसे आएगा, 15 नफ़ी 1 ज़रब 150 ऐसा पहले लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, और नफ़ी 1 ज़रब 25 ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। इतना आसान तरीके से कर सकते हैं कि नफ़ी 150 है तो नफ़ी 150 को हम नफ़ी 1 ज़रब 150 यानी 150, और नफ़ी 25 है तो नफ़ी 1 ज़रब 25 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हमने सीखा अभी पहले बेसिक वीडियो में। अब देखेंगे नफ़ी 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा ऐसे, क्योंकि दोनों सेम है। क्या बच रहा है, 150/25। अब आप क्या करेंगे, 15 दाही 150 होता है, और ये 5 पंजे 25 होता है। अब यहाँ पे सेम तो नहीं हो रहा है नंबर, लेकिन हम इसको जो है तकसीम कर सकते हैं, है ना। चलिए और थोड़ा सा हल करते हैं। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, नीचे 5 ज़रा 5, तो ये 5 इससे कैंसिल हो गया, ये 5 इससे कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 हमारा जवाब आ गया, 6 हमारा जवाब आ गया, है ना।
6/1 भी बोल सकते इसको, लेकिन नसब नुमा में एक की जो है इतनी अहमियत नहीं है। आगे 6 सवाल हो गए। अब 7वां सवाल, 100 तकसीम 60 यानी 100/60 है ना, 100/60। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 100 और 60 दोनों पाड़े में मतलब दोनों नंबर किस एक पाड़े में आते हैं। तो 20 पंजे 100 होता है और 20 तिया 60 होता है ना। तो 20-20 कैंसिल, 5/3 आपका जवाब आ जाएगा। 5/3 आपका जवाब आ जाएगा। तो 7वां सवाल यहाँ पर मुकम्मल। 8वां सवाल, 8वां देखिए, 9 तकसीम नफ़ी 54। तो क्या हो जाएगा ये, 9/नफ़ी 54। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 9/नफ़ी 1 ज़रब 54 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 9/नफ़ी 1 ज़रब 9 छंग 54। तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे नफ़ी 6 है ना। तो ये जो होगा नफ़ी 1 ज़रब 6, इस तरह से हमारा बचेगा। और यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाएगा नफ़ी 1/6 हो जाएगा। तो नफ़ी 1 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे, नफ़ी 1 ज़रब 1/6 ऐसे लिखेंगे, तब जाके हमको ऐसे जवाब मिलेगा, है ना। ये याद रखिए। 8 सवाल हो गए हमारे यहाँ मुकम्मल। अब हम बाकी के सवाल लेंगे। उम्मीद है आप जो है इसको जो है लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके तमाम सवाल जो है 8 सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लिख सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या बोला गया है, 78 तकसीम 65 है ना। तो 78/65 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो है 13 के पहाड़े में आते हैं। तो 13 छंग 78 होता है और 13 पंजे 65 होता है। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/5 आपका जवाब आ जाएगा इस तरीके से। तो 9वां सवाल भी आपका मुकम्मल। 10वां सवाल देखिए, नफ़ी 5 तकसीम नफ़ी 315। तो कैसे हल करेंगे इसको, नफ़ी 5 तकसीम नफ़ी 315 हम ऐसे लिखेंगे। और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नफ़ी 1 ज़रब 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और नफ़ी 1 ज़रब 315 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे नफ़ी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5/315। अब इसके अगर अजाइज़र भी हम करते हैं 315 के, तो हमको मिलेगा, ये तो 5 का 5 यही होगा, और ये हो जाएगा 5 से अगर तकसीम करेंगे इसको, मतलब 63 पंजे ऐसा मिलेगा हमको। 315 होता है, तो 5 कैंसिल, तो 1/63 हमको जवाब मिलेगा, कसर की सूरत में मिलेगा। इस तरीके से हमारा जो 10वां सवाल होगा कुछ ऐसे मुकम्मल होगा। तो सवाल नंबर 1 के कुल मिला के 10 सवाल यहाँ हमारे मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, सही आदत की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब 24/5 आना चाहिए। मतलब हमको सही आदत की ऐसी कसरें जो है हल करनी है जिसका जवाब 24/5 ही आना चाहिए। 24/5। तो मान लीजिए हम 3 मिसालें लेना है। तो सबसे पहली मिसाल हम ले रहे हैं 2 नफ़ी आदत ले लेते हैं, 72 तकसीम नफ़ी 15, ये ले लेते हैं। ये पहली मिसाल है। जवाब हमारा क्या आना चाहिए, 24/5 मस्बत में आना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों नंबर नफ़ी में लिया है। दोनों आदत में जमा में भी ले सकता था मैं, है ना, आप भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसे नफ़ी 72/नफ़ी 15 ऐसे लिखेंगे हम। फिर इसे हम आगे नफ़ी 1 ज़रब 72 ऐसे लिख सकते हैं, नफ़ी 1 ज़रब 15 ऐसे लिख सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो है नफ़ी एक तो कैंसिल हो जाएगा। 72 किस में आता है, 9 अठे 72, और ये हो जाता है 3 पंजे 15, है ना। इसे और हम जो है मज़ीद आगे लिखेंगे, 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, ज़रब ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। और ये 3 ज़रब 5, तो देखो 3 3 कैंसिल, तो 3 अठे 24/5। देखो ये जवाब आ गया ना, 24/5। तो इस तरह से ये एक मिसाल हो गई जिससे हमने हल करके 24/5 लेकर आए। अब एक और मिसाल लेंगे, जमा में लेंगे, मिसाल नंबर 2। इसके बाजू में हल कर रहा हूँ मैं। देखिए 120 तकसीम 25, तो इसको जब हल करेंगे तो 120/25 ऐसे लिखेंगे। और 120 क्या होता है, 12 दाई 120 होता है, और 5 पंजे 25 होता है ना। तो 12 को ऐसे रखेंगे, क्योंकि 24 लाना है ना हमको, तो ऊपर 2 ज़रब 5 ऐसे लिख देंगे, 2 पंजे 10 को 2 ज़रब 5, और ये 5 ज़रब 5 वैसे ही रहेगा। तो 1 5 5 कैंसिल हुआ, ऊपर 12 दूनी 24 आ गया, बटे 5 आ गया। देखो ये दूसरी मिसाल, इससे भी 24/5 आंसर आ गया हमारा। तो 3 मिसालें बोला गया ना, तो 2 हो गई मिसालें। तीसरी देखते हैं मिसाल, तीसरी मिसाल देखते हैं। देखिए 480 तकसीम 100, ये दो आदत ले सकते हैं हम, है ना। तो इसमें अगर तकसीम करेंगे तो 480/100, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको 0 0 कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, 48/10 बन जाएगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 दूनी 48 होता है, और ये 2 पंजे 10 होता है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना 24/5 वापस से। तो ये 3 मिसालें आपके सामने मौजूद है। हमें बोला गया था 3 ऐसे सही आदत की जोड़ियाँ लीजिए। तो देखो ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, इन सब का आंसर 24/5 24/5 24/5 ही आया है, यही हमको बोला गया था। तो यहाँ सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल। इसी तरह से हमको सवाल नंबर 3 में भी बोला गया है कि सही आदत की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जब -5/7 आए। अभी देखो जैसे 24/5 आया, वैसा -5/7 आने वाला भी जो है हमको हल करके दिखाना है। तो सवाल नंबर 3 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम। नफ़ी में 5/7 लाना है ना, तो पहली मिसाल जो है, जाहिर है इसमें एक नंबर नफ़ी में ही रहेगा। तो 45, नफ़ी 45 तकसीम 63, ये पहली मिसाल है। देखिए नफ़ी 45/63 ऐसे लिखेंगे, और ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, नफ़ी 1 ज़रब 45 बटे ये 63 वैसी का वैसी रहेगा, है ना। चलिए मैं इसको ऐसे ऐसे हल करता हूँ। तो -1 ज़रब 9 पंजे 45 होता है, और ये 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 9 कैंसिल, तो -1 ज़रब 5/7 बचा। तो क्या आया, 5 1 5 -5/7। देखो आ गया ना, -5/7। तो यानी जो भी अब हमको नंबर लेना है वो पहला नंबर नफ़ी में ही रखना पड़ेगा, तब जाके हमको नफ़ी में मिलेगा। वैसे जो है नसब नुमा को भी रख के ऐसा कर सकते हैं। एक मिसाल लेके मैं बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मिसाल नंबर 2, 65 65 तकसीम -51। देखो इस तरह से एक है ये नंबर, इसको कर सकते हैं ऐसे तरीके से। तो 65/51, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91, है ना। लेकिन 91 माइनस में, तो कोई दोनों में से कोई एक नंबर नफ़ी होना चाहिए, तो -7 में नफ़ी में लिख लेता हूँ। तो देखो 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5/नफ़ी 7 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5/नफ़ी 1 ज़रब 7 में लिख सकता हूँ, और नफ़ी 1 को मैं ऐसा बाजू में लिख लूँगा, और 5/7 ऐसे लिख लूँगा, तो चलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -5/7 आ जाएगा। तो नफ़ी 1 इस तरह से बाजू में भी हम यहाँ लिख सकते हैं। नंबर 3, तीसरी मिसाल, 3 मिसाल बोला ना, तो एक मिसाल हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, -145 तकसीम 203। इसके अंदर भी ऐसे करेंगे, तो नफ़ी 145/203,
इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -1 ज़रब 145/203। इसके एग्जाजर भी कर लो, है ना, 5 से कर लो, तो आपको मिलेगा कि 29 पंजे जो होता है वो 145 होता है, और 29 सत्ते जो होता है वो 203 होता है। तो 29 29 कैंसिल, है ना, और ये ज़रब में -1 ऐसे चलता रहेगा। तो देखो -1 ज़रब 5/7, तो आ गया ना -5/7। देखो हर बार जवाब सेम आया है। तो ये 3 3, इससे जैसे हमने बड़ी बड़ी नंबर्स लिए हैं, ज़रूरी नहीं है आप दूसरे भी नंबर ले सकते हैं, अलग कोई नंबर लीजिए आप, है ना। तो कैसा है कि आदात के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ये अमली काम है, ये आपको करना है तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह का आपको दिया गया है कि नीचे के एक तालाब में देखो, हर तालाब के अंदर जितनी मछलियाँ हैं सबके ऊपर है ना अदद लिखे हुए हैं। तो उसमें से कुछ आदाद वाली मछलियाँ हैं, कोई भी 4 जोड़ियाँ लेकर उनके आदत की ज़रब मालूम कीजिए। तो कोई भी 4 नंबर ले लो, उसकी ज़रब मालूम करो। इसी तरह कोई 4 जोड़ियाँ ले लो, उनकी तकसीम मालूम करो। तो ये अमली काम है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप करना है तो कर सकते हैं। ये सवाल समझ लीजिए आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर हमारा जो मशक़ी सेट 9 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। और इस तरह के जो सवालात है, उम्मीद है आप जो है देखते हुए इसको ये करेंगे हल। यह सवाल नंबर 3 का हल आपके सामने, और ये सवाल नंबर 2 का हल आपके सामने, और सवाल नंबर जो 1 का हल है वो ये है। पहले 4 सवाल हमने एक सफ़े पर कराए, फिर इसके बाद के जो 4 सवाल है वो हमने इस तरह से हल करवाए। तो आप, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो यहाँ पर हमारी जो मशक़ी सेट सवालात जो 9 है वो यहाँ मुकम्मल होता है। और ये सबक भी जो है सही आदत का जो ज़रब और तकसीम है वो मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ, आगे वाले सबक के साथ। तब तक के लिए आप जो है चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।